नया सत्र शुरू हो रहा है, नया सेशन, नए बच्चे मिलेंगे और नई पढ़ाई शुरू होगी। नई पढ़ाई में मैथ के कंसेप्ट्स भी सारे नए होंगे, तो उस नए को क्यों ना कुछ ईजी तरीके से समझा जाए। तो चलो फिर हम है ना तुम्हें समझाने के लिए। तो आओ आज हम एक टॉपिक लेते हैं और उसको समझते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हाउ टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कैसे किया जाए। Rationalizing the denominator means removing any rational number from the denominator of a fraction। किसी भी फ्रैक्शन से स्क्वायर रूट को उसके डिनोमिनेटर से रिमूव करना तुम्हारा रैशनलाइज द इरेशनल नंबर कहलाता है। ठीक है, अब जैसे मान लो कि उसमें कुछ एडिशन कर दिया, सब्ट्रैक्शन कर दिया, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, कोई भी मतलब कोई भी कंसेप्ट लगा के उसमें कोई भी जो भी तुम्हें कन्वीनियंट लगे उसको एक जो है उसको रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना। ठीक है, और उसके डिनोमिनेटर से क्या करना है, स्क्वायर रूट हटाना है, उसको सिंपल वे में बनाना है। वही तुम्हारा रैशनलाइज जो है डिनोमिनेटर कहलाता है। देखो इसमें एक वर्ड आता है इरेशनल नंबर। अभी इरेशनल नंबर क्या होता है इसको समझ लेते हैं पहले। किसकी बात हो रही है, इरेशनल। अभी क्या होता है, देखो ये होता है एक तो नॉन टर्मिनेटिंग। इरेशनल क्या होता है, ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग क्या होता है। देखो नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है कि जैसे मान लो तुम्हारे पास पाई की वैल्यू जानते हो 22/7 होता है। जब तुम 22/7 को डिवाइड करते हो तो तुम्हारे पास आता है 3.141592 समथिंग, कुछ ऐसे आता है। ठीक है, जब तुमने इसको डिवाइड किया तो ये वाली तुम्हारे पास डिजिट आती है, आगे तक आएगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि ये जो है इसका पैटर्न नहीं बन रहा है। इट मीन्स जैसे यहाँ पे क्या देख रहे हो 0.141592 डिफरेंट वैल्यू आ रही है, लेकिन यही अगर 0.141414 रिपीट होता है, इट मीन्स अगर ऐसे होता, ऐसे चलता हुआ जाता तो ये टर्मिनेटिंग होता, राइट। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 141592 है, अलग अलग डिजिट्स हैं, तो ये क्या हुआ नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन रिपीटिंग क्या हुआ कि यहाँ पे देखो रिपीट नहीं हो रहे नंबर। अगर ये ऐसे होता 3.11111 ये नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो वो क्या कहलाता है, रिपीटिंग। लेकिन यहाँ पे कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए क्या है, ये नॉन रिपीटिंग। आई होप कि इरेशनल नंबर तुम्हें समझ में आ गया होगा कि जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो। टर्मिनेटिंग क्या है, इसकी कोई नया वर्ड नहीं है, बस समझने की बात है कि नॉन टर्मिनेटिंग क्या हुआ। नॉन टर्मिनेटिंग जिसमें कोई पैटर्न ना बन रहा हो, और नॉन रिपीटिंग जिसमें भी कोई भी नंबर रिपीट ना हो रहा हो। ये दो चीजें याद रखो, समझ में आ जाएगा इरेशनल नंबर क्या होता है। ठीक, जैसे मान लो तुम्हारे पास 1/7 है, 1 को जब 7 से डिवाइड करते हो तो क्या आएगा, पहले पॉइंट लगाते हो, 0 बनाते हो, 7 3 बचे, 0 लगाया, 4 2 0 6 0, तो ये क्या हो रहा है 0.1428 इस तरह का आया, 0.1428 ये ऐसे चलता जाएगा। तो तुम देख रहे हो कि यहाँ पे ये रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, रिपीट नहीं हो रहा है और क्या है, पैटर्न नहीं बना रहा है, ये सारी डिजिट्स अलग हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, तो वो तुम्हारा क्या कहला है, इरेशनल नंबर। अब आते हैं मेन टॉपिक पे। एक क्वेश्चन देते हैं टाइप 1 का, एक क्वेश्चन लेते हैं, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 2/√3। 2/√3 को रैशनलाइज करना है। अब ये कैसे करना है, इसको करते हैं 2/√3 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको रैशनलाइज करना है, इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना, कुछ नहीं करना है। जो डिनोमिनेटर में तुम्हारा स्क्वायर रूट दे रखा है उसको हटाना है हमें। तो उसको हटाने के लिए क्या करोगे, जो स्क्वायर रूट में तुम्हें दे रखा है √3 दे रखा है, तो इसी √3 से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। यहाँ क्या दे रखा है √3, तो हम यहाँ पे √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 से ही डिवाइड करेंगे। और तुम जानते हो कि एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे एक प्रॉपर्टी होती है √a और √a को स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट a और स्क्वायर रूट a इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, जब अंदर की जो डिजिट सेम हो और स्क्वायर रूट होता है तो ये क्या निकल के आता है, a। तो जब ये √3 है, ये भी √3 है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 की √3 से मल्टीप्लाई करोगे 2 √3 और √3 3, राइट। देखो इसके नीचे से स्क्वायर रूट हट गया, तो ये तुम्हारा क्या आंसर आया 2 √3। तो ये क्या हुआ, रैशनलाइज, डिनोमिनेटर को हमने क्या कर दिया, रैशनलाइज कर दिया। अब आते हैं टाइप 2 पे। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/3 प्लस स्क्वायर रूट 2। अब हमें इसे रैशनलाइज करना है, कैसे करेंगे, देखो हमारे पास क्वेश्चन दिया है 1/3 प्लस स्क्वायर रूट 2। जब इस तरह का टाइप हो तो क्या करना है तुम्हें, सिंपल जो नीचे जो डिनोमिनेटर में दिया हुआ है उसको ऊपर न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। बस क्या करेंगे, हम साइन चेंज कर देंगे, यहाँ पे प्लस है तो इसके अपोजिट साइन से यहाँ पे डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे। यहीं पे अगर यहाँ माइनस होता 3 माइनस √2, तो हम क्या करते हैं 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 और 3 प्लस स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। अब देखो इसकी 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, और इसकी मल्टीप्लाई करनी है 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। अब देखो इस यहाँ पे एक फार्मूला काम आएगा, देखो जब तुम पढ़े हो a प्लस बी,
और a माइनस बी। देखो ये बिल्कुल ऐसे ही है ना, ये a प्लस बी, a माइनस बी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये प्रॉपर्टी जानते हो ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बस रख दो 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर, यानी इट मीन्स 3 का स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर इट मीन्स रूट 2 का स्क्वायर। 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 और 3 3 जा 9, माइनस 2 का स्क्वायर रूट 2 क्या होता है 2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 बाय 7। ठीक है, तो यहाँ तो देख रहे थे कि नीचे क्या था, स्क्वायर था, स्क्वायर रूट था डिनोमिनेटर में, और लास्ट में आते आते हमने जब क्वेश्चन सॉल्व किया तो स्क्वायर रूट हट गया। तो यही हमें करना होता है, यही होता है तुम्हारा रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। ठीक है, अब आते हैं हम अगले टाइप के क्वेश्चन में। अब देखो, अब तुम्हें इस तरह का क्वेश्चन दिया रहेगा जिसमें दोनों डिनोमिनेटर में दोनों में स्क्वायर रूट होगा। इसको कैसे सॉल्व करना है, 5 बाय स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 5। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है, जैसे अभी तक हम करते आ रहे थे, जो नीचे डिनोमिनेटर दिया है उसी से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। ठीक है, अब यहाँ माइनस है तो हम क्या करेंगे, इसके अपोजिट साइन से डिवाइड और डेट मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ प्लस होता तो क्या करते हैं माइनस है। आई होप ये चीजें तुम्हें समझ में आ रही होंगी, बिल्कुल इजी है, कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। बस जो नीचे डिनोमिनेटर दे रखा है उसी से मल्टीप्लाई करो, उसी से डिवाइड करो, और जो साइन है बस वो अपोजिट कर दो। इस अब 5 को हमें मल्टीप्लाई करना है स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 से, और इसको डिवाइड करना है अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 को स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई करना है। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज रहने दो इसको। अब देखो ये क्या है, ये कौन सा बन रहा है, प्रॉपर्टी कौन सी है, ये a माइनस बी, कुछ ऐसा बन रहा है a प्लस बी, तो ये क्या आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर a माइनस बी, ये a प्लस बी है, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर इट मीन्स स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इट मीन्स स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर। सॉरी, अगले स्टेप में क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या आ जाएगा 3 माइनस, और ये क्या आ जाएगा 5 स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5, और जब 3 में से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा माइनस में 2 आएगा, ठीक, क्योंकि 5 क्या है बड़ा डिजिट है, बड़े में से छोटे घटाओगे तो जो साइन होता है वो साइन आ जाता है। अब ये 5 माइनस ऊपर ले जाओ, माइनस 5/2, और अंदर क्या बचेगा स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5, ये तुम्हारा आंसर हो गया। अब तुम देख रहे हो कि यहाँ पे क्या था क्वेश्चन में स्क्वायर रूट था, और फिर हम इसको सॉल्व करते 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 डिनोमिनेटर से हमने क्या करा स्क्वायर रूट हटा दिया। तो यही क्या हुआ, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 5 बाय अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5। आई होप कि इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में तुम्हें किसी तरह की डिफिकल्टी नहीं आएगी। अब कुछ और टाइप्स ले लेते हैं जिसको सॉल्व करने में तुम्हें आसानी रहेगी। अब एक क्वेश्चन लेंगे 7 प्लस 3 स्क्वायर रूट 5 बाय 7 माइनस 3 स्क्वायर रूट बाय 5। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसको जैसे पैटर्न जिस पैटर्न से सॉल्व करते आ रहे हैं वही करेंगे। 7 प्लस 3 स्क्वायर रूट 5 7 माइनस 3 स्क्वायर रूट 5, जो इसका डिनोमिनेटर है इसी से मल्टीप्लाई कर दो और इसी से डिवाइड कर दो, बस साइन चेंज कर दो, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस। देखो ये a प्लस बी है और ये a प्लस बी है, तो ये क्या हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, राइट। देखो प्रॉपर्टी क्या होती है, a प्लस बी, ये a प्लस बी बन रहा है और ये भी a प्लस बी बन रहा है, तो जब a प्लस बी और a प्लस बी दोनों एक जैसे होते हैं तो क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, राइट। तो जब ये 7 प्लस 3 स्क्वायर रूट है, ये भी 7 प्लस 3 स्क्वायर रूट है, दोनों है, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, राइट। अब देखो ये है 7 माइनस 3 अंडर स्क्वायर रूट 5, 7 प्लस 3 स्क्वायर रूट 5। अब तुम देखो ये a माइनस बी है, ये a प्लस बी है, और a माइनस बी और a प्लस बी, इसका मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इट मीन्स 7 का स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट 5 का स्क्वायर। आप लोगों को ये वाली प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, इससे क्या होता है सॉल्यूशन करने में इजीएस्ट वे पता होता है। देखो a माइनस बी, a प्लस बी, ये क्या आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। a प्लस बी क्या हुआ, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी, a प्लस बी क्या हुआ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बस वो प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे लगा दी। अब ये क्या है, ये जानते हो a प्लस बी के होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर। देखो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बस यही फॉर्मूला यहाँ लगा दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस 2ab और a स्क्वायर है 49 माइनस, अब इसका स्क्वायर करोगे, देखो 3 स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9, और जब स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 5, 9 5 जा 45, तो ये क्या आया 45। 7 का स्क्वायर 49, ये 45 और ये तुम्हारा नीचे कितना आया 4, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो बस। ऐड करके ये आ गया, अब इस अलग अलग 4 से डिवाइड कर दो, अलग अलग करके 94 जल्दी ना है 94/4 प्लस 42/4 स्क्वायर रूट 5, इसको कट कर दो, ये आया 47/2 प्लस 21/2 स्क्वायर रूट 5, ठीक है। तो देखो इसके जो है डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट हट गया, राइट। ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन हो गया, कुछ नहीं है, बस सारी जो है कैलकुलेशन है, बस तुम्हें फार्मूले पता होना चाहिए। फार्मूले क्या होते हैं इनको याद कर लो, इनको याद करके फार्मूले फिट करोगे तो क्वेश्चन अपने आप आसानी से सॉल्व होते हुए चले जाएंगे। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं थोड़ा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। अगले क्वेश्चन पे देखो, ये अगला क्वेश्चन कुछ अलग सा है। एक एक क्वेश्चन में आपको अलग अलग इसलिए करा रही हूँ कि आप जब क्वेश्चन करने बैठो ना तो आपको अलग सा न लगे कि ये कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। जब आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे ना तो सब क्वेश्चन एक जैसे आपको मिलते हुए चले जाएंगे, ठीक है। सब क्वेश्चन करने का आपको तरीका पता होना चाहिए। जैसे मान लो आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आता है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल पैटर्न वही लेके चलेंगे जैसे सॉल्व करते आ रहे थे। जो इसका डिनोमिनेटर है उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, उसी से डिवाइड करेंगे, बस साइन चेंज कर देंगे। यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। अब तुम ऊपर देख रहे हो कि जो है क्या बन रहा है 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5, 2 स्क्वायर रूट 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट 3, ये दोनों अलग हैं, ठीक है। ये ना a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी एक जैसे नहीं बन रहे हैं, ना किसी का स्क्वायर बन रहा है ना कुछ बन रहा है। अगर ये दोनों सेम होते, साइन चेंज होता है या साइन सेम होते, लेकिन ये जो डिजिट्स हैं ये सेम होता तो कोई ना कोई फार्मूला बन जाता। लेकिन अब तुम देख रहे हो यहाँ पे स्क्वायर रूट 5 है तो यहाँ 3 स्क्वायर रूट 3 है, यहाँ पे 2 स्क्वायर रूट 3 है तो यहाँ 2 स्क्वायर रूट 2 है, तो ये दोनों a b अलग अलग हैं, तो ये कोई फार्मूला नहीं बन रहा है। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी पड़ेगी जैसे नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं। 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5, 2 स्क्वायर रूट 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 3 स्क्वायर रूट 3। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई फार्मूला बन रहा है, देखो 2 स्क्वायर रूट 2 ये है, 3 स्क्वायर रूट 3 ये है, ये भी 2 स्क्वायर रूट 2 है, ये भी 3 स्क्वायर रूट 3 है, तो ये a प्लस बी और ये a माइनस बी है। फार्मूले में हर क्वेश्चन में इसलिए लिखती जा रही हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए। a प्लस बी, a माइनस बी, कुछ ऐसा बन रहा है ये a प्लस बी, a माइनस बी, और a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, प्लस बी और a माइनस बी, तो ये कुछ ऐसा बन रहा है a प्लस बी और a माइनस बी। ये फार्मूला तो बन रहा है तो इसमें फार्मूला लगा दो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सिंपल। ये तुम्हारा यहाँ क्या हो गया 2 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर माइनस b क्या हो गया 3 स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। अब इसकी मल्टीप्लाई कैसे करनी है, देखो ये वाला जो है 2 स्क्वायर रूट 3, इसकी मल्टीप्लाई पहले हम करेंगे 2 स्क्वायर रूट 2 में, फिर 2 स्क्वायर रूट 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 स्क्वायर रूट 3 में, ठीक है। पहले इसकी मल्टीप्लाई किसमें करनी है 2 स्क्वायर रूट 2 में, 2 स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर रूट 2, फिर इसकी मल्टीप्लाई करो 3 स्क्वायर रूट 3 में, और देखो इसकी जब तुम इससे मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ क्या साइन है माइनस, तो यहाँ माइनस लगा दो। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करो 2 को जैसे, चलो मैं डायरेक्ट नहीं करती हूँ, एक एक स्टेप करते हुए जाती हूँ, डिफिकल्ट नहीं आएगी समझने में, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दिया, ये वाला स्टेप हो गया। अब नेक्स्ट में क्या करना है, ये जो स्क्वायर रूट 5 है इसकी मल्टीप्लाई करो 2 स्क्वायर रूट 2 में, और इस स्क्वायर रूट 5 की मल्टीप्लाई करो 3 स्क्वायर रूट 3 में। अब देखो यहाँ क्या है माइनस है, क्या है यहाँ पे माइनस, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे माइनस। अगर यहाँ क्या होता है प्लस तो क्या लिखते हैं प्लस, यहाँ माइनस है तो हमने क्या लिखा माइनस, और इस स्क्वायर रूट 5 की इसमें मल्टीप्लाई करो, इट मीन्स स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर रूट 2। ये माइनस है और ये भी माइनस है, इस माइनस की इस माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है इस वाले में, तो अंडर रूट 5 की किस में मल्टीप्लाई करनी है 3 स्क्वायर रूट 3 में, ठीक है। ये वाला स्टेप क्लियर हो गया, कुछ नहीं है। जो पहला वाला जो 2 स्क्वायर रूट 3 है इसकी मल्टीप्लाई हमने इन दोनों में करी है, फिर स्क्वायर रूट 5 है इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी है, और जो साइन है उसके अकॉर्डिंग हमने सारे साइन लगा दिए। अब तुम्हारा डिनोमिनेटर में क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a का स्क्वायर क्या हो जाएगा
देखो 2 स्क्वायर रूट 2 है, जब तुम इसका स्क्वायर करोगे तो ये कैसे स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर ऐसे होगा। इसका क्या आएगा 4, और जब स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 2। किसी भी डिजिट का स्क्वायर जब करते हो ना, स्क्वायर रूट का जब तुम स्क्वायर करते हो तो वो क्या होता है, वो डिजिट आ जाती है। तो स्क्वायर रूट 2 का जब तुमने स्क्वायर करा तो वो क्या आ गया 2, इट मीन्स 8। तो यहाँ क्या आ गया 8। और ऐसे ही जब 3 स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर करोगे तो ये क्या आ जाएगा 3 3 9, और स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर करोगे तो 3, ये क्या आएगा 27। तो यहाँ पे आ गया तुम्हारा 8 माइनस 27। अब देखो, अब ये वाला स्टेप देखो, इसकी मल्टीप्लाई हमें इसमें करनी है। 2 2 जा 4, ये भी स्क्वायर रूट में है, ये भी स्क्वायर रूट में है, ठीक है। क्या ये भी स्क्वायर रूट में, ये भी स्क्वायर रूट में है, तो ये स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। माइनस 2 3 जा 6, ये भी स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है, तो इसको स्क्वायर रूट के अंदर ही मल्टीप्लाई करना है। माइनस ये 2 यहाँ कुछ नहीं है तो ये 2 सिंपल, ये 5 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट है तो ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। प्लस 3 स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई 3, 8 में से 27 गए, 27 सब्ट्रैक्ट करो क्या आएगा माइनस 19। अब क्या है, अब इन सबके जो है क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर रूट 3 2 जा 6। देखो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई 3 है, ये दोनों एक जैसे हैं, ठीक है, ये भी 3 है ये भी 3 है। तो जब स्क्वायर रूट के अंदर एक जैसे डिजिट होते हैं तो तुम्हें पता है कि इसका स्क्वायर रूट क्या आता है a, ठीक है। जब a मल्टीप्लाई a है, दोनों एक जैसे हैं तो स्क्वायर रूट के अंदर है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा a। इट मीन्स 3 मल्टीप्लाई 3 है, तो 3 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 3। 2 स्क्वायर रूट 5 2 जा 10 प्लस 3 5 3 जा 15, और ये माइनस 19। अब ये क्या है 4। अब देखो इस 4 स्क्वायर रूट 6, ये क्या है माइनस 6 3 जा 18 माइनस 2 स्क्वायर रूट 10 प्लस 3 स्क्वायर रूट 15, और नीचे क्या है माइनस 19। अब तुम जहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में क्या है माइनस 19, अब इस माइनस से क्या करो ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये क्या हो जाएगा फिर यहाँ से माइनस हट जाएगा, इस माइनस से क्या करेंगे हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब ऊपर माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा माइनस 4 अंडर रूट 6 माइनस 18 प्लस 2 स्क्वायर रूट 10 माइनस 3 स्क्वायर रूट 15 बाय 19। ये तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। ये थोड़ा सा लेंथी है, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा है, बट इतना कुछ नहीं है। सिंपल फार्मूले याद हो, मल्टीप्लिकेशन याद हो हमें कैसे करना है, इस चीज़ को याद रखना है कि किसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है, और साइन का हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। अगर कहीं भी साइन का मिस्टेक हुआ तो लगातार नीचे आते हाथ जब आंसर लेके आओगे तो वहाँ पे क्या होगा आंसर में मिस्टेक होगा। ये सारे क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को 1 2 बार जब कई बार रिपीट करके सॉल्व करोगे तो सारे सॉल्व हो जाएंगे। कोई डिफिकल्टी है तो कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। और ये तुम्हारा जो है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर हुआ, जहाँ से हम डिनोमिनेटर में से क्या करते हैं स्क्वायर रूट को हटाते हैं, सिंपल, ठीक है। अभी आगे और कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आगे की वीडियो का इंतजार कीजिए, और अगर वो वीडियो पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।